हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक है। तो जैसे कि आज है चांद रात, तो आपको मेरी और मेरे पूरे फैमिली की तरफ से, मेरे यूट्यूब फैमिली और फेसबुक फैमिली को चांद रात मुबारक हो और आपका रमज़ान का महीना बहुत अच्छे से जाए, नेक हिदायत मिले आपको और सबकी परेशानी दूर हो जाए। जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि हम क्रॉफिट मार्केट गए, लेकिन क्रॉफिट मार्केट से मैंने क्या क्या वहाँ से बाय किया, मतलब मम्मी ने और हम सब ने, वो सब चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है। तो वो सब चीज़ें मैं अभी आपको बताती हूँ कि हमने क्या क्या वहाँ से ख़रीद के लाया है, और हो सका तो मैं प्राइस भी मेंशन कर दूंगी, अगर, क्योंकि मेरे को प्राइसिंग पता नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ों की पता है, बाकी सब चीज़ों की नमिता को पता है। अगर नहीं याद रहेगा या रहेगा, जैसे भी होता है वो देख लो। और अब मैंने मेहंदी लगाई और मुझे मेहंदी सिद्धि ने लगाई है, तो देखिए कि उसने मुझे मेहंदी कैसे लगाई है। इसके आगे मैं वो क्लिप्स ऐड कर रही हूँ। तो जैसे कि आपने देखा कि मुझे सिद्धि ने मेहंदी लगाई, और मुझे चांद रात के दिन ऐसे तैयार होना बहुत पसंद है, बट मैं तैयार कोई भी एंगल से नहीं हुई हूँ। मेरा फेस देख सकते हो आप, और मैं नाइट ड्रेस में ही हूँ, लेकिन मैंने स्टिल मेहंदी तो लगाई है। मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद है। पिछले कम से कम 3 सालों से मैंने ये रिचुअल रखा है खुद के लिए। मेरी दोनों बहनें ये रिचुअल फॉलो नहीं करती, ये सिर्फ मैं फॉलो करती हूँ कि मैं चांद रात के दिन मेहंदी निकालती हूँ, और मैंने वो रिचुअल ये ईयर में भी फॉलो की है। अभी मिलते हैं विद प्रोडक्ट्स कि हमने वहाँ से कौन सी चीज़ें बाय की है, वो सब मैं अभी आपको बताती हूँ। आप सबके साथ मैं सारी शॉपिंग जितनी भी प्रॉफिट मार्केट से हमने की थी वो सब शेयर करने वाली थी, मतलब आप सबको बताऊंगी कि हम वहाँ से क्या क्या लेके आए। सबसे पहले है ये चिकन एंड चीज़ी नगेट्स। मैं नैपकिन लाने गई थी अंदर, क्योंकि इसको हमने ये सब चीज़ों का भी फ्रीज़र से निकाला है आप सबके साथ शेयर करने के लिए। तो इसमें से थोड़ा पानी लीक हो रहा है और मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे और हाथ भी गंदे हो रहे हैं। तो ये था चिकन एंड चीज़ी नगेट्स, ये एक पैकेट लिया है हमने। उसके बाद ये सिंपली नगेट्स है, मतलब इसमें चीज़ नहीं है, सिर्फ नगेट्स है, जो हम यूजुअली मैकडोनल्ड्स में खाते हैं, मतलब मैगी में खाते हो वैसे टाइप के नगेट्स है। ये भी एक पैकेट लिया है। इसमें अराउंड कितने पीसेस रहेंगे नमिता? ये एक्चुअली ये 1 kg का है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये 1 kg का है। और फिर है चिकन गार्लिक फिंगर्स, ये एक पैकेट लिया है, ये भी 1 kg का ही पैकेट है। हमने सारे जितने भी पैकेट्स है वो सारे 1 kg के लिए, कि अगर 15 डेज भी, मतलब एक चीज़ आपने निकाली फ्रीज में से और वो फ्राई करके ख़त्म हो गई तो भी ठीक है, मतलब अच्छा ही है ना। और क्या बोलते हैं उसको, रेडी टू कुक, सिर्फ आपको इसको फ्राई करना है, बाकी कुछ नहीं करना। और फिंगर्स में और एक नमिता ने दिया है, वो गार्लिक फिंगर्स थे, और ये स्पाइसी चिकन फिंगर्स है। करेक्ट, ये सिर्फ स्पाइसी फ्लेवर है इसमें, उसमें गार्लिक फ्लेवर एडिशनली ऐड किया और ये स्पाइसी है। तो ये कितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, 4 चीज़ें। उसके बाद आता है चिकन मिनी, इन शॉर्ट ये है चिकन चीज़ बॉल, है ना। ये है चिकन चीज़ बॉल। मैं नमिता को बैक ऑफ द कैमरा इसलिए पूछ रही हूँ कि ये जितनी भी शॉपिंग है इसकी, ये फ्रोजन फूड रेडी टू कुक की, ये सब मम्मी और नमिता ने किया है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, सब इन दोनों ने चूज़ किया और बाय किया है, तो इसलिए मैं उसको पूछ रही हूँ। और ये है चिकन चीज़ बॉल, इसमें चीज़ होता है अंदर, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी ट्राई किया था। उसके बाद ये है बोनलेस फ्राइड चिकन, मतलब ये बोनलेस है, इसको भी आपको फ्राई करके खाना है, मतलब इसके अंदर कोई भी बोन नहीं रहेगा, पूरा बोनलेस इतना बड़ा पीस होता है जैसे KFC में मिलता है वैसा ही है ये। इसके बाद चिकन स्पाइसी पॉपकॉर्न जैसे होते हैं ये देखिए बैक करके बताती हूँ मैं आपको, ऐसे होता है ये पॉपकॉर्न जैसे। ये भी 1 kg है, सब 1 kg का लिए, और ये हम
ये जितनी भी चीज़ें ये सारी हम लोगों ने लास्ट ईयर भी खाई थी, और इसमें कुछ एडिशनल भी थे, जैसे लॉलीपॉप था और क्या था, सीख था, बट वो हम लोग को ज़्यादा अच्छा नहीं लगा उसका टेस्ट, और वो लॉलीपॉप्स तो कुछ ज़्यादा ही बेकार थे आईटीसी के। सो इस बार हम लोग ने लॉलीपॉप भी नहीं लिया और सीख भी नहीं लिया। सीख यूजुअली हम घर पे बनाते हैं रमज़ान में, तो वो वाला हमें ज़्यादा अच्छा लगा जो हम घर पे बनाते हैं कंपेयर टू आईटीसी के, क्योंकि उनके कुछ ज़्यादा फ्लेवर्स अच्छे नहीं थे। हमने एक मेरे को लगता है ग्रीन वाला लिया था ना, हरा भरा कबाब लिया था एक, एंड एक मलाई टिक्का कबाब लिया था, तो वो दोनों भी इस साल हमने नहीं लिया, वो दो चीज़ भी नहीं ली और लॉलीपॉप भी नहीं लिया। उसके बाद हमने ये साल एक नई चीज़ ट्राई करने की सोची है, ये चिकन कीमा पराठा। तो ये इसमें कितने इसमें 5 या 6 5 या 6 ही है, नमिता बोल रही है। यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं है, बट उसको बताया रहेगा शॉपकीपर ने। सो ये हमने इस बार ट्राई करने के लिए लाया है, जस्ट फॉर ट्राई। अगर अच्छा लगा तो नेक्स्ट ईयर भी लिस्ट में ज़रूर होगा। उसके बाद ये है विंग्स। ये विंग्स है, और इसको मैं पैक करके बताती हूँ। ये विंग्स है, ये भी हमने 1 kg लिया है। स्ट्रिप्स, और ये है स्ट्रिप्स है, ये भी 1 kg का ही पैकेट है। सारे पैकेट्स हमारे 1 kg के होते हैं, मतलब ज़्यादा दिन हम लोग फ्रीज़र में नहीं रखते। हम लोग इसको जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी खा के ख़त्म कर देते, ज़्यादा दिन के लिए यूज़ भी नहीं कर सकते। वैसे 6 महीने की इसकी वारंटी गारंटी जो भी आप बोल सकते हो वो रहती है फॉर ईटेबल, बट देन टू हम लोग इसका एक पैकेट खोल दिया तो हम लोग 15 दिन के अंदर खा के ख़त्म करते हैं। सो ये है विंग्स नहीं स्ट्रिप्स। ओके, स्ट्रिप्स, विंग्स नहीं। और फ्रीज़र में से आप सबको दिखाने के लिए मैंने निकालने बोला था नमिता को। और हम लोग रमज़ान की जो लिस्ट है, मतलब कौन से दिन पे क्या बनेगा, हम लोगों ने 15 दिन की लिस्ट भी यहाँ पे बना के रेडी की है मैंने। तो वो रेडी करने के लिए मुझे सारा सामान देखना था कि कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने देखी नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो नमिता को मैंने बोला निकाल, और शूट भी हो जाएगा और मुझे पता भी चलेगा कौन सी चीज़ें। तो वो डे वाइज मैंने एक वेज आइटम और एक नॉन वेज आइटम डिसाइड किया है। और जैसे फालूदा होगा उसके साथ, या फिर कस्टर्ड होगा, वो भी मतलब सुबह मॉर्निंग में सबको पूछ के कि आज सबसे ज़्यादा फालूदा के लिए वोट है या कस्टर्ड के लिए वोट है, वो हिसाब से फिर मैं कस्टर्ड या फालूदा बनाती। कस्टर्ड और फालूदा बनाने की जिम्मेदारी मेरी ही होती है पूरे रमज़ान में, और बाकी सब चीज़ें नमिता और मम्मी देखते हैं, उसमें मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। सो लिस्ट हमारी बन के रेडी है, और आज है चांद रात, मतलब कल से हमें सेरी करने के लिए उठना है। तो ये लिस्ट प्रिपेयर होके रखिए यहाँ पे। आपको ये सारी चीज़ें बताइए। हाँ, और एक चीज़ है, ये है फ्रेंच फ्राइज 1 kg, है ना, 1.5 kg। 1.5 kg नमिता बोल रही है। सो ये भी लिया है हम लोगों ने, क्योंकि बच्चों को तो वैसे भी फ्रेंच फ्राइज पसंद है और हमको बहुत पसंद है, बट मैं नहीं खा सकती क्योंकि मेरे को हाइपर एसिडिटी प्रॉब्लम है, तो उससे एसिडिटी जल्दी होती है। अगर आपको भी होगा एसिडिटी प्रॉब्लम, तो ज़्यादातर पटेटो को अवॉइड कीजिए। पटेटो ज़्यादा अपने डेली रूटीन में इनटेक ना कीजिए, जितना उसको अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड कीजिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रॉफिट मार्केट से खरीदी की है, एक फ्रोज़न फूड शॉप से। वो शॉप का नाम था एम्पायर या एम्पावर समथिंग है, वो अपने ब्लॉग में देखा रहेगा, इसके पहले वाले ब्लॉग में वो शूट करके मैंने वो डाला है, बट ये वाले ब्लॉग में, उसके पहले वाले ब्लॉग में। उसके बाद हम लोग ने लिया है कीमिया। ये कीमिया खजूर तो आप सब लोग जानते ही होंगे, क्योंकि हर कोई यही खजूर प्रिफर और रिफ़र भी करता है। अगर मतलब जो भी इंसान इसे खाता है वो दूसरे को ज़रूर रिफ़र करता है कि यही खाना चाहिए, तो हम लोग यही खाते हैं बहुत सालों से, अभी से ही नहीं। सो ये मैं आपको ओपन करके बताती हूँ। इसमें एक्चुअली 2 लेयर्स है, ये इसका ऊपर का लेयर है, और हम लोग ने ये खजूर के 3 बॉक्स लिए, क्योंकि मुझे फिर मैं मुहर्रम के भी रोज़े रखती हूँ, तो मुझे आगे भी लगेगा, और इसकी चल जाएगा जनवरी 26 तक, यहाँ पे MRP लिखी है। सो इसके हमने लिए हैं टोटल 3 बॉक्सेस, आप देख सकते हो 1 2 and 3, ये लिया हम लोगों ने। उसके बाद वैसे प्रॉफिट मार्केट में आप जब जाओगे ना, आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं मिलेगी। जैसे कि हम लोग लोनावला में रहते हैं, लोनावला में हम लोग को बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं मिलती, बट हम वो चीज़ को जानते हैं,
लाइक हम लोग बॉम्बे ट्रैवल करते तो हम वो चीज़ें वहाँ पे खाते, बट हमको लोनावला में वो चीज़ें नहीं मिलती, वो सिर्फ बॉम्बे में मिलती है। लोनावला में अगर वो चीज़ें मिलेगी भी तो वो आपको वो क्वालिटी की नहीं मिलेगी और वो कंपनीज की नहीं मिलेगी। सो जब आप क्रॉफर्ड मार्केट जाओगे तो बहुत सी चीज़ें मिलती है। फॉर एग्जाम्पल ये जेली, ये जेली तो आप लोग खाते होंगे। इसके मैंने 3 पैकेट लिए ना, तो ये जेली के मैंने 3 बॉक्सेस लिए। ये जेली एक टाइम पे बहुत ज़्यादा बनती है, तो मैं इसको इतना ये पैकेट को कम से कम में मतलब लोग 1 टाइम ही यूज़ करते हैं फॉर होल फैमिली, बट मैं 1 टाइम यूज़ नहीं करना है क्योंकि हम लोग को सिर्फ जेली नहीं खाना है, मेरे को इसको एक चीज़ में ऐड करना है। मैंने एक चीज़ देखी थी, मतलब एक रेसिपी देखी थी, या आपको एक डेजर्ट रेसिपी बता रही हूँ। सो उसमें ऐड करने के लिए चाहिए मुझे, तो मैं इसको बहुत टाइम यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने सिर्फ 3 पैकेट लिए। और 3 पैकेट रमज़ान में सफिशेंट होता है क्योंकि हमारे घर में 3 दिन बोलती हूँ, 15 डेज कस्टर्ड बनता है, 15 डेज फालूदा बनता है। लाइक 1 डे कस्टर्ड, नेक्स्ट डे फालूदा, 1 डे कस्टर्ड, नेक्स्ट डे फालूदा, ऐसा होता है। और मेरा प्रेफरेंस होता है फालूदा, मुझे फालूदा पसंद है, मुझे कस्टर्ड इतना नहीं पसंद। रमज़ान में मेरा सबसे बेस्ट थिंग कि मुझे फालूदा बहुत पसंद है, मतलब मैं फालूदा लवर हूँ, मुझे बहुत पसंद है फालूदा। सो ये चीज़ें मैंने उसके लिए ली, तो जब वो चीज़ मैं बनाऊंगी तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोग आगे भी हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, तो आपको पता चलेगा कि मैं ये जो चीज़ है वो कौन से रेसिपी में, डेजर्ट रेसिपी में यूज़ करना है। तो इसलिए मैंने सिर्फ 3 पैकेट्स लिया और 3 पैकेट्स बहुत सफिशेंट है। और ये जो चीज़ें नहीं, ये हमारे लोनावला में इतनी ईजिली नहीं मिलती जैसे नॉर्मल स्टोर्स में। यहाँ पे एक लोनावला बाजार करके जैसे टी मार्ट होता है ना आपके यहाँ पे, वैसे हमारे यहाँ पे एक लोनावला बाजार करके चीज़ है, फूड स्टोर, इन शॉर्ट ग्रोसरी स्टोर जिसको बोल सकते हैं आप। तो वहाँ पे एक चीज़ें मिलती है, तो लेकिन हम लोग वहाँ से नहीं लेके आते, हम लोग जब भी क्रॉफर्ड मार्केट से जाते हैं। और ये सब चीज़ें हम सिर्फ रमज़ान में खाते हैं, बियॉन्ड दैट हम लोग ये चीज़ें रिफर नहीं करते। कभी इच्छा हो गई, मन हो गया, एक पैकेट लाया, बनाया, खाया, दैट्स इट। लेकिन रमज़ान में ये चीज़ें बहुत लगती है खाने के लिए, तो ये मैंने 3 पैकेट लिए। उसके बाद है कैरेमल पुडिंग कस्टर्ड, ये तो आप सब लोगों ने खाया होगा। और हमने सिर्फ इसका 1 पैकेट इसलिए खरीदा है क्योंकि मुझे ये मैं फर्स्ट टाइम ली हूँ, इसके पहले हम लोगों ने बाय नहीं किया था, ये फर्स्ट टाइम बाय किया क्योंकि कैरेमल कस्टर्ड नमिता बहुत अच्छा बनाती है घर में, मतलब इससे तो बेटर ही बनाती है। लेकिन हमने ये ट्राई करने के लाया कि अगर हमको ये चीज़ अच्छी लगी तो फिर हम ये ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, बल्क में मिलता है। तो बल्क में अगर आपको 12 पीस चाहिए तो वो लोग आसानी से आपको डिलीवरी दे सकते हैं अगर आपको चाहिए तो मैंने ये सिर्फ ट्रायल के लिए लिया है कि अगर हमको एक अच्छा लगा तो हम आगे मंगा सकते हैं और नेक्स्ट ईयर में ज़्यादा लेके आऊँ। तो ये सिर्फ एक लिया क्योंकि बाकी 12 महीने हमको अगर मन हुआ मेरे को या सुमायरा को तो नमिता हमको उसके हाथों से बना के खिलाती है और वो बहुत अच्छा बनाती। अगर कभी होगा तो हम उसकी कैरेमल कस्टर्ड पुडिंग की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद है ये चाइना ग्रास के 2 फ्लेवर्स लिए, ये मैंने बादाम पिस्ता लिया है और ये रोज़ लिया है। ये सिर्फ 2 ही लिया क्योंकि ज़्यादा कोई सब लोग फालूदा और कस्टर्ड में ही रहते हैं, तो अगर कभी फॉर अ चेंज किसी को लगा तो ये बनाऊंगी मैं, ये दोनों में से एक। बट ये रमज़ान में ही आपको दिखेगा, उसके बाद ये भी चीज़ दिखेगी नहीं क्योंकि फिर ज़्यादा कोई खाता नहीं है। तो ये रमज़ान में ही बना के मैं एक टाइम पे ये पूरा बनाऊंगी, जैसे जेली में कुछ मैं चेंजेस करने लिए वैसे इसमें नहीं करूँगी, इसको एक ही टाइम पे बना के फिनिश कर दूँगी। तो इसमें 2 फ्लेवर्स लिया है मैंने। उसके बाद रूह अफ़ज़ा की मैंने 2 बॉटल बाय की है वहाँ से। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्रॉफर्ड मार्केट में हमें ये दोनों बॉटल बहुत रिजनेबल प्राइस में मिली है कंपेयर टू हमारे यहाँ के स्टोर्स से। हमारे यहाँ के स्टोर्स में और उधर के प्राइसिंग में बहुत फ़र्क होता है। कम से कम मैं आपको बोलूँ तो 40 to 30% का फ़र्क है। 50% का नहीं बोल रही हूँ, बट 30% का तो फ़र्क आपको मिलेगा ही मिलेगा। हमें तो मिला है, मुझे अगर आप जानना चाहोगे तो आप भी जाके आजमा सकते हो क्योंकि मुझे तो मिला है। ये तो मैंने वहाँ से 2 रूह अफ़ज़ा की बॉटल्स लिए क्योंकि वैसे तो एक सफिशेंट है, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सब लोग ज़्यादातर फालूदा ही पीते हैं और फिर कस्टर्ड कोई पीता नहीं, तो मुझे फिर नेक्स्ट बॉटल जाके खरीद के लाने के लिए बोलना पड़ता है मॉम को। तो मैंने बोला कि 2 बॉटल, और वैसे भी मैं मुहर्रम के रोज़े रखती हूँ तो मुहर्रम में भी मुझे शरबत बनाने के टाइम पे ये यूज़फुल होगा, तो इसलिए मैंने 2 बॉटल बाई किए वहाँ से। और आपको खजूर में भी, जो ये कीनिया का खजूर है मैंने आपको बताया, तो ये हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, 250 का है यहाँ पे, नमिता ने बोला मुझे। और वहाँ पे अपने को 130 में मिला है। मतलब डायरेक्ट कितने % का फ़र्क है,
60-70%। 60-70% का फ़र्क आ रहा है डायरेक्ट। मतलब अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो एक साथ इतनी सारी चीज़ें आप बल्क में लेके आ सकते हो उस वक्त, तो इतना फ़र्क है हमारे यहाँ पे और प्रॉफिट मार्केट में। सो इसलिए हमने 3 बॉक्सेस लिए क्योंकि हमें वहाँ पे बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल रहे थे। और कैसा है ना कि खजूर की वो चटनी, खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए भी खजूर यूज़ में आता है। और मुझे एसिडिटी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी, जैसे कि मैंने आपको सब ब्लॉग्स में बताया कि मेरे को हाइपर एसिडिटी प्रॉब्लम है। तो जिसे एसिडिटी प्रॉब्लम होता है ना, तो रोज़ सुबह जब आप सैरी करने के लिए उठते हो, या नॉर्मली भी कोई अगर नॉन मुस्लिम हमारा ब्लॉग देख रहा है, तो आप जब नॉर्मली सुबह उठते हो तो आफ्टर ब्रश बिफोर ब्रेकफास्ट आपको 2 खजूर खाना है और उसके बाद थोड़ा पानी पीना है। तो आपको ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी कुछ भी नहीं होगा पूरा दिन। इसलिए मैंने 3 बॉक्सेस लिए क्योंकि मुझे पूरा रमज़ान मॉर्निंग में भी सबसे पहले 2 खजूर खाना है, इसलिए हम लोगों ने 3 बॉक्सेस ऑफ खजूर लिए और बहुत रीजनेबल प्राइस मिले। जैसे कि नमिता ने प्राइस भी डिस्क्लोज कर दी और मैंने उसको कहा था कि हम सबकी प्राइसिंग बताएंगे, बट वो बोली कि सबकी प्राइसिंग उसको याद नहीं है। तो जो जो चीज़ें उसको याद है वो आपको बता रही है, मतलब बैक ऑफ द कैमरा, और फिर मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद ये मील टाइम का मेयोनीज है। जैसे हम लोग घर यहाँ पे बहुत रीजनेबल प्राइस में मिला है। कितने में मिला है अपने को? इसमें 160 MRP है, बट हमें वहाँ पे 100 में मिला है। और यही मेयोनीज हमारे यहाँ पे बहुत कॉस्टली मिलता है, कम, मैं तो बोलती हूँ डबल प्राइस में मिलेगा जो इसके ऊपर MRP लिखी है उससे। सो इसलिए जब भी आप जाते हो तो अगर आप कार लेके जाओगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेगी जो आपको पूरे साल भर यूज़फुल हो और आप उसको स्टोर करके रख सकते हो। जैसे कि हो गया मेयोनीज, मुझे मेयोनीज दिखा था तो मैंने फटाक से मम्मी को बोल दिया कि एक पैकेट ले लो मेयोनीज को, क्योंकि हमें लगता है। तो यहाँ से खरीदने से अच्छा, जब आप वहाँ पे शॉपिंग करने को जा रहे हो तो आप बल्क में वहाँ से चीज़ें उठा के लेके आ सकते हो। बट सीन ऐसा हो गया था कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, मेरी एसिडिटी बढ़ गई थी। तो इसलिए हमें जितना सूझा, मतलब जितना हमको समझा उतना ही हमने बाय किया, मैंने भी, मम्मी ने भी और नमिता ने भी, क्योंकि वो लोग भी टेंशन में आ गए थे क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और मुझे जितना समझा मैंने उतना इनको बोला कि ये चीज़ें ले लो। और बाकी का जो फ्रोजन फूड है उसमें तो सिर्फ नमिता और मम्मी का इन्वॉल्वमेंट है, बट ये खजूर, ये कस्टर्ड वगैरह में मैंने थोड़ा इन्वॉल्वमेंट किया। और मैंने बोला इतने बॉटल्स, इतना जेली, ये सब मैंने लेने के लिए कहा था। और ये चीज़, ये टमाटो केचप है, ये मैंने 2 पाउचेस लिए 900 ग्राम्स एंड 900 ग्राम्स के, क्योंकि हमारे यहाँ पे टमाटो सॉस किसान का मिलता है, बट वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली। और वैसे भी मुझे टमाटो से एलर्जी है कि मैं ज़्यादातर बीमार रहती हूँ, तो मैंने एक बार मेरा एलर्जी टेस्ट करवाया है, तो मुझे पता है कि मुझे कौन सी चीज़ों से एलर्जी। तो मैं वो सारी चीज़ें नहीं खाती हूँ, मैं अवॉइड करती हूँ। तो उसमें से एक है टमाटो, तो मैं टमाटो सॉस नहीं खाती हूँ। बट मेरे घर में सुमायरा, मेरी छोटी बहन है, तो बच्चों को यूजुअली टमाटो सॉस, मेयोनीज, चीज़ वगैरह बहुत पसंद है। चीज़ तो मुझे भी पसंद है, बटर बहुत पसंद है मुझे, लेकिन टमाटो सॉस की लवर सुमायरा है, तो वो जल्दी जल्दी खा के ख़त्म कर देती। तो ये 2 चीज़ें मैंने उसलिए वहाँ से इसलिए खरीदी क्योंकि इनकी वारंटी है 1 ईयर की। तो इसको मैं स्टोर करके, जैसे आप राशन का एक कबड़ है हमारे घर में, सबके घर में होता होगा, जिधर राशन की चीज़ें स्टोर करके रखती है, तो वहाँ पे मैंने इसको स्टोर करके रखा है कि जैसे हमारी बॉटल फ्रिज में ख़त्म हो जाएगी तो ये मैं उसमें पोर करके रख दूँगी। तो वहाँ से आप, मतलब हमें अगर टाइम मिला होता और मेरी तबीयत ख़राब नहीं हुई रहती तो मैं वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें ले सकती थी, और हम लोग लेते भी थे। लेकिन मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण हम लोगों ने बहुत कम चीज़ें लिए। बट इंशाअल्लाह ताला अगर हमें टाइम मिला तो हम लोग और एक बार जाने की कोशिश करेंगे कि वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें ला सके। तो ये है ब्रेड क्रम्स। सो ये है कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर तो हर किसी को पसंद होती है, हमें तो बहुत है। और कस्टर्ड मेन जो खाने का फ्लेवर है वो सिर्फ वेनिला में आता है। मैंने इसके पहले लास्ट ईयर रेस्पबेरी लाई थी। और एक सेकेंड, वो कबड़ का आवाज़ आ रहा है। सो कस्टर्ड जो होता है वो वेनिला फ्लेवर का ही अच्छा लगता है, बाकी कोई फ्लेवर का आप लोगे तो वो मज़ा आता ही नहीं है कस्टर्ड में। हम लोगों ने इसके पहले एक बार मैंगो ट्राई किया था और रेस्पबेरी लास्ट वीक ट्राई की थी, दोनों फ्लॉप निकले। वो ना, जब आप उसको कोई फ्रूट के साथ ब्लेंड करते हो, जैसे उसके अंदर ऑरेंज चला गया या स्ट्रॉबेरी चली गई कस्टर्ड में, या फिर कोई दूसरा ऐसा सिट्रिक एसिड का फ्रूट चला गया, तो वो टेस्ट थोड़ा
बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है और टेस्ट कुछ अलग ही आता है उसके साथ। तो मैंने तब से यही सोचा है कि अगर कस्टर्ड खाना है तो वेनिला ही फ्लेवर लेंगे, उसके अलावा दूसरे फ्लेवर पे जाना ही नहीं है। तो मुझे ये पूरा 1 kg का पैकेट है और ये एगलेस है, मतलब प्योर वेज है, इसमें एग का भी मिलता है बट ये एगलेस है। तो ये मुझे मिला है, कितने को मिला था नमिता? 80 रुपीज़ का कुछ मिला था ना? 120 का कितने का है? पता नहीं, इस पे MRP तो है नहीं, मुझे तो 80 आते बट नमिता बोल रही थी 120 का है। सो ये 120 का भी अच्छा है 1 kg का, क्योंकि हम लोग ने लास्ट ईयर मैंने इधर से ही लाई थी क्रॉफिट मार्केट से, बट मैंने वो छोटा पैकेट लाई थी। इस बार मैंने बड़ा लाया क्योंकि मुझे बीच बीच में हम लोग 153, तो क्योंकि बीच बीच में हम लोग कस्टर्ड बनाते रहते, क्योंकि हमारे घर में फ्रूट्स बहुत आता है और फ्रूट्स ऐसे कोई भी आप किसी को बोलोगे खाने के लिए, हमारे घर में कोई फ्रूट्स खाता ही नहीं। अभी भी फ्रूट्स वैसे ही गिर रहे, बट अभी रमज़ान में सब लोग खाएंगे विद कस्टर्ड, तो हम लोग बीच बीच में कस्टर्ड बनाते हैं कि सब लोग को फ्रूट्स खाने मिले और सबके पेट में फ्रूट इंटेक हो। सो मुझे कस्टर्ड पाउडर भी वहाँ पे बहुत रिजनेबल प्राइस में मिली है। और यहाँ पे आप लेने जाओगे, हमारे यहाँ पे तो बहुत महंगा वो छुट्टा छुट्टा कस्टर्ड पाउडर देते हैं और बहुत कॉस्टली पड़ जाता है वो कंपेयर टू दिस। और उसके बाद जैसे आप कबाब वगैरह बनाते हो या कटलेट, स्पेशली कटलेट्स के लिए या कोई भी स्टार्टर में ना आपको ब्रेड क्रम्स लगते ही है। तो मुझे लगते हैं क्योंकि मैं कटलेट वगैरह बनाती हूँ, इस साल भी बनाने वाली हूँ, मैंने लिस्ट में लिखा है कटलेट, वेज कटलेट। सो उसके लिए मुझे ब्रेड क्रम्स चाहिए थे, तो मैंने हाफ छोटा पैकेट बोला, बट मम्मी ने बोली नहीं अभी आए तो बड़ा पैकेट ले लो कि तुम लोग मतलब कभी भी बीच में रमज़ान के बाद भी बना के खा सकते हो। तो ये मैंने बड़ा सा ब्रेड क्रम्स का पैकेट ली हूँ, आप देख सकते हो इतना बड़ा है और इसके ब्रेड क्रम्स भी अच्छे हैं, यहाँ पे आपको दिखता रहेगा वाइट पोर्शन में, इसके क्रम्स भी अच्छे दिख रहे हैं। सो इतना से शॉपिंग हमने किया क्रॉफिट मार्केट से। सो आप लोग बताना कि आपको हमारी सबकी शॉपिंग कैसी लगी और क्या क्या चीज़ें आपको भी इसमें यूज़फुल लगे जो आप भी बाय कर सकते हो। और मिलते हैं, ये था हमारा चांद रात का व्लॉग जो मैंने प्रॉफिट मार्केट से शॉपिंग की थी, वो सब आपके साथ शेयर की। सो कल से मैं इंशाअल्लाह ताला यही कोशिश करूँगी कि मैं पूरा जो 30 दिन का एक रमज़ान का महीना है वो पूरा शूट करूँ मॉर्निंग टू इवनिंग और वो सब आपके साथ शेयर करूँ अगर हो सकता है तो। और फिर मेरे लिए दुआ करना, आप सबके लिए भी मैं दुआ करूँगी, मेरे पूरे फैमिली के लिए दुआ करना कि हम सब खुश रहे, हेल्दी रहे और सबकी सेहत अच्छी हो और आप सबकी सेहत अच्छी हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड नाइट। और ऐसे हमें प्यार देते रहिए, प्यार बढ़ाते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है सुरभि सिस्टर्स। बाय, गुड नाइट।